Hello friends, welcome to online portal of organic chemistry with Saurabh Singh. Today we are study about general organic chemistry lecture number 11. लेक्चर नंबर 10 में मैंने पढ़ा था रेजोनेंस या अनुनाद के बारे में, और मैंने आपको बताया होगा कि जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में रेजोनेंस के डिफिनीशन और कुछ एग्जाम्पल को कवर किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ और एग्जाम्पल और इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा आपको। तो रेजोनेंस जो होता है, अनुनाद जो होता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन आर नोन एज रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक संपूर्ण जो विस्थापन होता है उसी को हम लोग अनुनाद कहते हैं या रेजोनेंस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हो गया था। एग्जाम्पल के अगले कड़ी में मैं अगला एग्जाम्पल आपको रखूंगा और जिससे आपको सभी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे CH2 कर दूं, डबल बॉन्ड कर दें, CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस कर दें, और बोले कि बताओ कि यह जो आपका कंपाउंड दिया गया है, कार्ब एन आयन वाला जो कंपाउंड दिया गया, यह कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा और इसका रेजोनेंस किस साइड होगा। तो आपको पता है कि जो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस यानी कि जो अनुनाद होता है, उसके लिए मैंने बोला था कि डबल हेडेड एरो या कह सकते हैं दोनों तरफ की तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अनुनाद को। तो यह वाला जो माइनस होगा, यह वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो बना लेगा डबल बॉन्ड बना लेगा, और यह जो डबल बॉन्ड होगा यह अपना पोजीशन चेंज कर देगा, यानी कि बोला गया ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। पाई इलेक्ट्रॉन का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जो संपूर्ण विस्थापन होता है उसी को तो हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा विथ निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, और यह देखो आपको जो माइनस चार्ज इसके साथ आएगा, जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड बना लेगा, और यह क्या हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा। यह हो जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके बाद एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। CH2 लिख दें, डबल बॉन्ड CH कर दें, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस कर दें, और बोले कि बताओ यह कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा और उसकी संरचना क्या होगी। तब हम लोग क्या करेंगे कि यह देखो आपका जो प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज का मतलब मैंने आपको बताया होगा, यह शो करेगा आपका प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मीन्स होता है रिपल्सन, यानी कि यह जो आपका होगा यह रिपेल होगा। तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा कि यह जो पाई बॉन्ड होगा यह एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ ट्रांसफर होगा। तो अब यहाँ पे देखो संरचना क्या बनेगी, CH2 हो जाएगा। अगर यह CH इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो यह जो कार्बन होगा वह कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता है कि जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे CH हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, आपका डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे देखो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस चार्ज पहले से है, माइनस चार्ज और आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल हो जाएगा। इसकी संरचना नंबर जो B है वह उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको कंप्लीट करिए, फिर अगली कड़ी में आपको मैं बताता हूँ। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको। एग्जाम्पल नंबर, आज के लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर तीसरा। एग्जाम्पल नंबर तीसरे में क्या हो जाएगा
जैसे मैं दे दूं आपके सामने CH2 या हाँ ठीक CH2 कर दूं, सिंगल बॉन्ड CH कर दें, फिर इसके बाद CH2 हो गया, फिर इसके बाद हो गया CH हो गया, फिर इसके बाद हो गया सिंगल बॉन्ड CH2 और विथ लोन पेयर चार्ज हो गया। अब इसके बाद देखेंगे तो यह जो कार्बन होगा, यह कार्बन पूरी वैलेंसी नहीं शो कर रहा है। जब यह कार्बन पूरी वैलेंसी अपना नहीं शो कर रहा है तो इसको कैसे दिखाएंगे कि यह अपनी वैलेंसी को प्रदर्शित करने लगे। यह कार्बन अपनी पूरी वैलेंसी नहीं प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 बॉन्ड बन रहा, लेकिन बनना बॉन्ड कितना चाहिए हमको, 4 बॉन्ड बनना चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं CH2 माइनस कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। ठीक है, या एक और तरीका हो सकता है इसका, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दे, डबल बॉन्ड। अब कैसे करेंगे इसका संरचना, देखिए आपको पता है कि ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का क्या होगा, ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम की साइड। तो अगर मान लो कि मैं ये वाला जो कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड है इधर अगर ट्रांसफर करें तो ये जो कार्बन होगा, कार्बन के ऊपर एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 3 3 1 4, इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट है। तब क्या होगा, देखो इसके लिए अब हम लोग बोलेंगे कि यह जो आपका CH2 रहेगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले, CH अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसके लिए हो जाएगा CH2 और यहाँ पे बन जाएगा आपका डॉट बन जाएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे बनेगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा और यहाँ पे भी एक डॉट बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और एक डॉट बन जाएगा। अब देखो सभी डॉट बन गए। डॉट का मतलब अब क्या करना होगा आपको कि यह वाला एक डॉट और यह वाला एक डॉट मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि CH2 और यहाँ पे डॉट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 हो जाएगा। यह इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। कर लीजिए इसको। अब इसके बाद मैं अगला बता दूंगा आपको। जैसे एक और एग्जांपल देख देते हैं आपको, जैसे लिखते हैं CH2, यहां पे लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड लिख देते हैं CH2 और यहां पे लिख देते हैं माइनस चार्ज, और पूछे कि बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, तो इसको हम लोग मान लेंगे A मान लेंगे और आगे वाला जो बनेगा उसको B मान लेंगे, C मान लेंगे, D मान लेंगे। तो अब इसमें करना क्या होगा आपको, देखो ये जो आपका माइनस है, आपको पता है माइनस वाला एक बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बताओ हमको, अगर यह वाला इधर आके बॉन्ड बनाया तो यह जो पॉजिटिव चार्ज है तो अब हट जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 हो जाएगा, बन जाएगा आपका एथीन बन जाएगा। ये संरचना नंबर दूसरा हो जाएगा B। एक और लिख लेते हैं CH3 CH2 कर लें, OH लिख लें। और आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तब वहां पे जो संरचना बनेगा वह कैसा हो जाएगा, या अगर हम यहाँ पे CH2 करके और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर दें, मतलब CH लिख के और पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, तो आपको पता है कि यह वाला इधर आके जुड़ के एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो डबल, यह जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर यह वाला यहाँ पे जुड़ा, अगर यानी कि कह सकते हैं कि जो कार्बन अगर यह इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज और यहाँ पे कार्बन के ऊपर पहले से प्लस चार्ज है, तो प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका O हो जाएगा, और यहाँ पे O के साथ लोन पेयर और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। कर लीजिए इसको।
और ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं गोल्डन पॉइंट कह देते हैं हम लोग। अब कुछ गोल्डन पॉइंट मैं आपके सामने रख दूं। गोल्डन पॉइंट, कुछ गोल्डन पॉइंट आपके बीच में रखते हैं। नंबर 1, हैशटैग नंबर 1। यह जो गोल्डन पॉइंट होता है इसमें नंबर 1 हम यह बोलेंगे कि अनुनाद यानी कि रेजोनेंस। अनुनाद यानी कि रेजोनेंस केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन, अनुनाद केवल और केवल, या कह सकते हैं कि जो अनुनाद होता है, अनुनाद में केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। अनुनाद में केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, न कि किसी परमाणु का। न कि किसी परमाणु का विस्थापन होता है। नंबर 1 पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि जो अनुनाद होता है यानी कि जो रेजोनेंस होता है वह केवल पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण होता है, न कि परमाणु के विस्थापन के कारण। और नंबर दूसरा जो गोल्डन पॉइंट है, वह दूसरा गोल्डन पॉइंट आपको यह बोला जाएगा कि यह जो अनुनाद होता है, अनुनाद यानी कि रेजोनेंस, यह एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट होता है, या एक लाइन में अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं कि रेजोनेंस इज परमानेंट इफेक्ट। रेजोनेंस जो होता है वह हमेशा और हमेशा परमानेंट इफेक्ट होता है। अब इसके बाद हैशटैग नंबर 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में यह बोला जाएगा रेजोनेंस इफेक्ट इज also known as resonance effect is also known as mesomeric effect। mesomeric प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव। हैशटैग नंबर 3 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट, सॉरी, नंबर 4 पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि इन रेजोनेंस मतलब अनुनाद में अनुनाद जो रहता है या अनुनाद की जो संरचना होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को एक और नाम दिया जाता है कैलोनिकल स्ट्रक्चर आर फॉलोड बाई
लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर मतलब कि यह जो रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है या कैलोनिकल जो स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैलोनिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैलोनिकल स्ट्रक्चर जो रहता है वह लुईस डॉट संरचना को फॉलो करता है, या कह सकते हैं कि लुईस डॉट संरचना इसमें होती है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसमें कौन सा इफेक्ट है और इनके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पहले इसको कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको। मैं हमेशा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं जिससे यूपी और सीबीएसई बोर्ड वालों को कोई दिक्कत न हो, यूपी वालों को भी समझ में आ जाए और सीबीएसई बोर्ड वालों को भी समझ में आ जाए। अब इसके बाद क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं कि ड्रॉ द ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रा द ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं सभी संभव अनुनाद संरचना को प्रदर्शित कीजिए। जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है कि फिनॉल के बारे में आप लोग तो पढ़े ही होंगे। फिनॉल आपको पता है कि फिनॉल का मतलब क्या होता है, बेंजीन के साथ अगर OH परमाणु जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिनॉल पढ़ते हैं। उसे क्या पढ़ा जाएगा, फिनॉल। अब ये जो फिनॉल होगा, अब फिनॉल कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। फिनॉल ठीक, देखो नंबर 1 आपको पता है कि यह जो आपका फिनॉल होता है इसमें जो OH होता है, O और H के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। O और H के बीच सिंगल बॉन्ड, हमेशा जब भी हाइड्रोजन जुड़ता है किसी के साथ तो सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़ता है। तो आपको पता है कि यह जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए तो बने कितने इलेक्ट्रॉन, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे 4। 6 इलेक्ट्रॉन टोटल था, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, एक हाइड्रोजन के साथ और एक बेंजीन रिंग के साथ, तो आप बोलोगे कि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए। तो आपको पता है जब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा किसके साइड, बेंजीन रिंग के साइड। अगर ट्रांसफर हो जाएगा इधर आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो आप कहोगे कि सर जी अब इसमें तो बड़ा घपला होने वाला है। तो घपला होने वाले का मतलब क्या हो गया, यह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा, उसको कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखो यह जो दोनों आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, यह दोनों इलेक्ट्रॉन यह इधर आके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड बनाएंगे, देखो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा तो 2 2 4 1 5,
एक कार्बन के पास हमेशा और हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, यानी कि 4 बंध अधिकतम होते हैं। तो अब यह क्या करेगा कि कहेगा कि यह भैया तुम इधर चले जाओ दूसरे वाले कार्बन पर। तो बताओ जब यह वाला इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आएगा तो यह कैसा चार्ज प्रदर्शित करेगा? माइनस चार्ज। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आपका डबल बॉन्ड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड। अभी देखो यहीं पे बात फाइनल नहीं हुई है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब बोलेंगे कि यह वाला माइनस इधर आगे की तरफ ट्रांसफर होगा तो यह पाई इलेक्ट्रॉन आगे कूद कर चला जाएगा। तो जब आगे कूद कर जाएगा तो इसमें देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो संरचना होगी, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, यह वाला इधर आएगा तो क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन प्लस और विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पढ़ा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एच भी था, ठीक। अब इसके बाद अब बताइएगा कि जब यह वाला पाई बॉन्ड इसके पास आया तो जो कार्बन इलेक्ट्रॉन को लेता वो कैसा हो जाता है? माइनस चार्ज। और यहाँ पे हो गया आपका डबल बॉन्ड। अभी बात यहीं तक नहीं पची, अब आगे देखिएगा। अब क्या होगा कि यह जो आपका माइनस इलेक्ट्रॉन होगा यह इधर आके बॉन्ड बनाएगा तो यह वाला इधर चला जाएगा। मतलब मैंने आपको बताया था डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन आर नोन एज रेजोनेंस। मतलब जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर बार बार होता रहता है, उसी को हम लोग अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। और इस इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और बोला जाएगा कि यह जो संरचना होगी ओरिजिनल पोजीशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो रेजोनेंस होगा उनके बीच की जो एनर्जी होती है उसको रेजोनेंस एनर्जी भी कहते हैं। तो अब देखिएगा जब यह वाला इधर आ जाएगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज OH हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है। अब अभी बात यहीं तक पूरा नहीं हुआ। अब क्या करना है आपको? अब घुमा फिरा के यह वाला इधर लेते आइए। जब यह वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा तो इस कार्बन के पास फिर वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तब यह वाला जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा या यह वाला जो कार्बन रहेगा वह कहेगा कि तेरा तुझे अर्पण। तेरा तुझे अर्पण का मतलब तेरा जो इलेक्ट्रॉन था तू अपना ले ले, मेरा काम तो हो गया। तो अब क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि यह जो संरचना बनी है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। अब यह जो डबल बॉन्ड इसके पास जाएगा तो फिर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा देगा, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा A, B और इसको मान लेंगे C, D और यह हो जाएगा आपका E। तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। या यही जो चीज है इसको मैं लिखना चाहूं तो इस टाइप में भी बना सकता हूं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दिया, O लगा दिया, यहाँ पे कर दिया H। अब देखो यह जो आपका डबल बॉन्ड है यह हमें हटा के यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? यह इसका हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन गिनती हम यहीं तक करेंगे क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहीं तक ट्रांसफर हुआ है और वही चीज मैंने इसको बना के लिख दिया। तो यह क्या हो जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। कर लीजिए इसको। कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ दूसरा वाला एग्जाम्पल।
अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दे देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाए नंबर सेकेंड, बेंजेनेमाइड। बेंजेनेमाइड NH2 विथ लोन पेयर, बेंजीन। यह हो गया। और बोला जाए कि बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि यह जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन यह इधर ट्रांसफर हो जाएगा और यह वाला इसके ऊपर आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो रेजोनेंस हो रहा है वह किस में हो रहा है, आपका लोन पेयर में हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन में हो रहा है, फ्री रेडिकल में हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में हो रहा है रेजोनेंस। तो यह हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा यन, हो जाएगा यन के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा। अगर यन ने इलेक्ट्रॉन को दिया तो इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, धन आयन यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यह वाला बताओ जब यह वाला ट्रांसफर होके इधर गया तो हमने बताया था कि जो कार्बन इलेक्ट्रॉन को लेता है वह कैसा नेचर शो करता है, माइनस नेचर शो करता है, यानी कि कह सकते हैं कार्बन आयन का नेचर शो करता है। तो अब इसके बाद जो कंडीशन होगा उसमें क्या बोलेंगे हम कि यह वाला जो आपका माइनस रहेगा यह इधर आके डबल बॉन्ड बना लेगा, तो यह वाला इलेक्ट्रॉन कूद कर आगे की साइड चला जाएगा। तब यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो संरचना बनेगी, अब यहाँ पे देखिए जब यह वाला इसके ऊपर आया तो यह क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यह वाला जब ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे शो करेगा आपका, यहाँ पे शो करेगा माइनस और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 विथ पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यह वाला माइनस इधर ट्रांसफर होगा तो यह पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा। तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वह हो जाएगा आपका, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा विथ पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद जो अगला वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा यह वाला इधर आ जाएगा। तो बताओ जब इधर आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो दो बॉन्ड यहाँ पे, दो बॉन्ड यहाँ पे, चार बॉन्ड, चार एक पांच बॉन्ड। तो कोई भी कार्बन पांच बॉन्ड नहीं शो करता है, यानी कि अधिकतम कितना, चार बॉन्ड शो करता है। तो उसके लिए हमने बताया ना कि यह वाला बोलेगा कि तेरा तुझको अर्पण। जब तेरा तुझको अर्पण यानी कि तूने दिया, मेरा काम हो गया, ले लो। दुनिया जरूरतमंद है तो हम भी जरूरतमंद हो जाते हैं। तब यहाँ पे बन जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा। और यह जो आपका नाइट्रोजन होगा अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर का आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आप बोलोगे कि ABCDE टोटल 1 2 3 4 5 कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजेनेमाइड। इसी को मैं दूसरे साइड से भी प्रदर्शित कर सकता हूं। मैंने आपको बताया कि जो डबल बॉन्ड सब बीच में है बेंजीन वाला, उसको हम लोग डॉट से प्रदर्शित कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं NH2 विथ लोन पेयर। यह हो जाएगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजेनेमाइड। कर लीजिए इसको। चलिए भाई, अब इसके बाद मैं बता दूं अगला। ये तो हो गया होगा आप लोग का, ठीक। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को दे दूं, आप लोग करके आइएगा होमवर्क के लिए। होमवर्क आपको दे दे कुछ घर के लिए, घर से करके आइएगा। CHO बेंजल्डिहाइड। दूसरा आपको दे देते हैं घर से करने के लिए बेंजेनोइक।
तीसरा दे देते हैं आप लोग को घर से करने के लिए। करके आइएगा, फिर मैं उसको मिलाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सही है कि गलत है, तब उसके आगे मैं चलूंगा। इसके बाद अगला लिख देते हैं NO2 का लिख देते हैं, नाइट्रोबेंजीन जिसे कहते हैं। इसकी जगह पे बना लीजिए आप लोग, इसकी जगह बना लीजिए Cl कर लीजिए, क्लोरोबेंजीन बना लीजिए। यह 3 आपको दिया गया और यह तीनों आप लोग घर से करके आइएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, गलत सही कुछ भी करिएगा आप लोग। और जो मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहा होगा वह कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है इन दिए गए कंपाउंडों के बीच। और एक मैं जाते जाते गोल्डन पॉइंट आपको बताता हूं। वह जो गोल्डन पॉइंट है वह है कि यह जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकली या हाइपोथेटिकल, यह हाइपोथेटिकल होता है। बट जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस इज रियल। मतलब कि यह जो आपका रेजोनेंस की जो संरचना बना रहे हैं आप लोग, रेजोनेंस जो कर रहे हैं वह सब कैसा है आपका हाइपोथेटिकल है। लेकिन जो रेजोनेंस की घटना हो रही, जो रेजोनेंस हो रहा है वह क्या आपका वास्तविक होता है। और यह कैसा हो सकता है आपका आभासी कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल है। बस इतने में बोल दोगे काम चल जाएगा आपका। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।